आओ बच्चों आओ, सुन लो एक कहानी, पंचतंत्र से चुन लाए हैं, है अनूप की ये बानी। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है कौवा और उल्लू भाग 1। ठीक है। एक जंगल में एक बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ तो बहुत बड़ा बड़ा होता ही है। तो उस पर बहुत ढेर सारे कौवे रहते थे। यूं कहिए कि वो कौवों की राजधानी थी। तो कौवों की राजधानी में राजा होगा, तो राजा का, कौवों के राजे का नाम था मेघवर्ण। मेघवर्ण अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिक्कत थी। उस बरगद के पेड़ के पास में एक पहाड़ी थी। पहाड़ी में एक गुफा थी। गुफा में ढेर सारे उल्लू रहते थे, और उल्लू जिन्हें रात को दिखाई देता था, उल्लू और कौवे की बड़ी जबरदस्त दुश्मनी होती है। तो वो उल्लू करते क्या थे कि रात को आते थे और 2-4 कौवों को मारकर अपने साथ ले जाते थे। उन उल्लुओं के राजा का नाम था अरिमर्दन। तो अरिमर्दन जो था वो बिना कौवों को मारे खाना नहीं खाता था। तो इसलिए कौवे भी बेचारे बड़े परेशान थे। रोज के रोज 3-4 कौवे मार दिए जाते थे, और इससे उनके राजा को बड़ा ही कष्ट होता था। कौवों का राजा ने एक दिन उन सबको एक साथ बैठाकर सभा की और कहा कि हमें इस मुसीबत से कैसे निकलना है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। अब सब कौवे इकट्ठे थे, तो उसमें एक निराशावादी कौवे ने कहा कि हमें ये जगह छोड़ के चले जाना चाहिए। एक डरपोक कौवे ने कहा कि हमें उनसे समझौता कर लेना चाहिए, है ना, और जैसे वो कहें वैसे हमें उनसे मान लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो उनसे कमजोर हैं ही, तो हमें उनसे मान लेना चाहिए। तीसरे कौवे ने कहा कि नहीं नहीं, हम सब एक साथ मिलकर उनके ऊपर आक्रमण कर देंगे। लेकिन आक्रमण करने में एक बड़ी मुश्किल होती थी। क्या था कि उल्लुओं को रात में दिखाई देता था, वो तो आके इन लोगों को देख देख कर मार लेते थे, और दिन में वो अंधेरी गुफा में छुपे रहते थे। तो अंधेरी गुफा में कौवों को दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो वहां पहुंच नहीं सकते थे, और पहुंच भी जाते तो शायद वो उनको देख ना पाते या उनके ऊपर उल्टा हमला हो जाता। तो इसलिए सारी बातें नहीं थी। इसके बीच में एक बहुत बुद्धिमान कौवा था जिसका नाम था स्थिरजीवी। स्थिरजीवी बहुत बुद्धिमान था, लेकिन बड़ा शांत था। बुद्धिमान लोग हमेशा ज्यादा बोलते नहीं हैं, वो मंथन करते रहते हैं। तो कौवों के राजा ने उससे कहा, स्थिरजीवी तुम भी अपनी कुछ राय दो। तो उसने कहा कि हमें जब शत्रु बहुत बलवान हो तो उससे छल नीति से काम लेना चाहिए, क्योंकि वो भी रात को आकर हमें मार के चले जाते हैं जिस समय हम सो रहे होते हैं। तो इसलिए उनसे छल करने में कोई बुराई नहीं है। दुष्ट को किसी भी प्रकार की दुष्टता से दंड देना लाजमी है, जरूरी है। तो उसने कहा कि लेकिन हम लोग कौन सी नीति ऐसे अपनाएंगे? तो स्थिर जीवी ने कहा कि एक काम करते हैं राजन, आपसे मैं झगड़ा करूंगा। तो उसने कहा कि झगड़ा करने की क्या जरूरत है? तो वो उड़ के राजा के पास गया, उनके कान में कहा कि देखिए, अगर मैं आप अपनी नीति को आपको जोर जोर से बताऊंगा तो यहाँ कोई ना कोई हो सकता है, भेदी हो या कुछ भी हो। तो हमें आपस में मंत्रणा ये करनी है कि यहाँ पर आसपास के पेड़ पर उल्लुओं के गुप्तचर छिपे हुए बैठे रहते हैं, जो हमारी बात जाके वहां पर उनको बताते हैं, और उसके अनुसार वो हम पर हमला करते हैं। तो हमें भी अपनी योजना गुप्त रखनी होगी। ऐसा कीजिए कि आप मुझसे झगड़ा कीजिए और मुझे मारिए, इतना जोर से वार कीजिए कि लगे कि मैं आपके बिल्कुल विरुद्ध हो गया हूं, और फिर उसके बाद आप लोग इस जगह को छोड़कर यहाँ से पास में ऋषिमुख पर्वत है, ऋषिमुख पर्वत पर जाकर कुछ दिन विश्राम कीजिए। मैं यहाँ का इंतजाम करके मैं उल्लुओं के दल में शामिल हो जाऊंगा कि मुझे मेरे राजा ने अपने साथ से निकाल दिया है, और मुझे अब
वो अपने ग्रुप में अपने साथ में नहीं रखेंगे और मैं अब उनका सारा भेद आपको बताऊंगा कह के मैं उनके पास शामिल होऊंगा और फिर मैं जैसा कहता हूं वैसा वैसा आप लोग करते चले जाइए। राजा को उसकी बात कुछ समझ में आ गई। उसने कहा चलो ठीक है, तुम बुद्धिमान तो हो ही, तुम्हारी बात पर हम अमल करते हैं। इस पर वो कौवा दूर जाके उसने बड़ी जोर से ललकार के कहा, ऐसे राजा की क्या जरूरत है जो हमारी जान नहीं बचा सकता है, मैं ऐसे राजा का बहिष्कार करता हूं। इस पर राजा ने बहुत ही जोर से कहा, मेघवर्ण ने, कि अरे दुष्ट, तेरी ये हिम्मत, तू मुझसे विरोध करता है, रुक अभी तुझे मजा चखाता हूं। और कहकर उसने अपने तेज पंखों से स्थिर जीवी पर वार किया तो इस पर जैसा उनकी योजना थी वो स्थिर जीवी बिल्कुल चोट खाकर जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर वो तड़पड़ाता रहा, इधर सारे कौवे जो थे वो वहां से उड़ के चले गए। उल्लुओं के गुप्तचर वहां पर अगल बगल बैठ के देख रहे थे। वो जाकर उसने अपने राजा को बताया कि ऐसी ऐसी बात है और वहां पर सारे कौवे उस जगह से भाग गए हैं। उल्लुओं के राजा ने कहा कि चलो अच्छी बात है, हम चल के देखते हैं वहां पर कि क्या स्थिति है। इस पर उल्लुओं का राजा आया, उसने देखा कि वहां कोई नहीं है। नीचे से स्थिर जीवी करा रहा था, करके करा रहा था। इस पर उल्लुओं के राजा जो थे वो उसके पास आए, हरिमर्दन, और उन्होंने उससे पूछा कि क्यों भाई, तुम क्यों यहाँ पर रह गए हो। इस पर उसने बड़ी ही घृणा के भाव से कहा कि मेरे राजा ने मेरे संग धोखा किया है, मुझे मारा है, मैं उस राजा का मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। महाराज, अब मैं आपके पास रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, और आप अगर चाहें तो मुझे मार डालें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और मैं अब अपने राजा से और उसकी पूरी प्रजा से चुन चुन का बदला लेना चाहता हूं। मैं आपको उनका सारा भेद बताऊंगा, सारा भेद बताकर और उन सब से बदला लूंगा। इस पर उल्लू के बीच में भी एक बुद्धिमान उल्लू था जो उनका सलाहकार था। उसने कहा कि नहीं, हमें अचानक शत्रु के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा ने कहा कि तुम मुझे बुद्धि समझा रहे हो। उल्लुओं के राजा ने कहा कि तुम मुझे बुद्धि समझा रहे हो, नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ये हमारी शरण में आया है तो इसे शरण देना हमारा कर्तव्य है। और उन्होंने उस कौवे को अपने साथ स्वीकार कर लिया, उसको लेके गए अपने गुफा में, उसकी सेवा शुश्रूषा करके उसको एकदम चंगा कर दिया। बच्चों, इस कहानी के बाद वाले अंक में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से स्थिर जीवी ने अपने कौवे साथियों का भला किया या उल्लुओं के चंगुल में फंसकर वो मारा गया। इस कहानी का अंत क्या होता है और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हम अगले अंक में इस बात पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और कल फिर इस कहानी का दूसरा अंक लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।